मॉर्निंग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 10 औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अभी तक मैं चोपड़े पे लिखकर आप लोगों को समझाता था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट सीधा किताब पर ही समझा रहा हूँ। ये उसका पाठ 10 का मुख्य पृष्ठ है। कौन कौन से प्रश्न हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो दिया हुआ है। सबसे पहले प्रस्तावना, औद्योगिक क्षेत्र का महत्व, जिसके अंदर 7 पॉइंट हैं। औद्योगिक ढांचा, जिसके अंदर ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद है औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। उसके बाद लास्ट में है विशिष्ट आर्थिक विस्तार और छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व। तो हम विद्यार्थी मित्रों प्रस्तावना से शुरू करते हैं। देखिए, विश्व के देशों में कृषि, उद्योग और सेवा, कोई भी देश हो, पूरे विश्व में 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों के द्वारा ही किसी भी देश का विकास देखने को मिलता है। तो विश्व के देशों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इस प्रकार 3 उत्पादक क्षेत्रों का समन्वय देखने को मिलता है। इन 3 क्षेत्रों के द्वारा ही वस्तु बनती है और देश के अर्थतंत्र का विकास देखने को मिलता है, जिसमें से औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्य रूप से विकसित देशों में अभ्यास करने पर सऊदी अरेबिया जैसे पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों को छोड़कर, सऊदी अरेबिया जैसे जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उनको छोड़कर, सामान्य रूप से उनको छोड़कर ज़्यादातर विकसित देश औद्योगिक देश हैं। कैसे देश हैं? औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। अगर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे विकसित देशों के नाम बताइए जो औद्योगिक देश हैं, यहाँ पे प्रश्न बनता है, तो आपको ये नाम लिखने हैं: अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। उसके बाद है कई देशों में कृषि मुख्य व्यवसाय होने के बावजूद भी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर कोई देश औद्योगिक क्षेत्र के साथ जुड़ा है, औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन करता है, तो वही देश विकसित होगा, ये जरूरी नहीं है। जो देश कृषि उत्पादन करते हैं वे देश भी विकसित देश में उस श्रेणी में आते हैं। तो खेती करने वाले भी देश बहुत सारे ऐसे हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े विकसित देशों के नाम बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको बताना है। कृषि पर आधारित विकसित देश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है, जबकि औद्योगिक और विकसित देश हों, ऐसे उदाहरण अनेक आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। विश्व के देशों में ज़्यादातर देश ऐसा मानने लगे हैं कि तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। सही बात है, क्योंकि जब तक कोई भी देश औद्योगिक क्षेत्र के साथ नहीं जुड़ेगा, औद्योगिक इकाइयों का समावेश नहीं करेगा, तब तक उस देश का विकास संभव होता नहीं है। लेकिन उस देश के औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और विद्यार्थी मित्रों, कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है? कृषि क्षेत्र से। तो आगे हम देखते हैं, पहला पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र का महत्व। अब औद्योगिक क्षेत्र के महत्व के बारे में थोड़ा जान लें, फिर उनके मुद्दों को हम पढ़ेंगे। देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए और अर्थतंत्र के आंतरिक साहसों का महत्तम उपयोग करने के लिए, लोगों की आय तेजी से वृद्धि करने के लिए और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए औद्योगिकरण अनिवार्य है। क्योंकि खेतों में क्या है कि लोगों को ज़्यादा पैमाने में काम तो मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेतों में काम मिलता है, कृषि क्षेत्र में काम मिलता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में उतना आय प्राप्त नहीं हो पाती है, मजदूरी उतनी मिल पाती नहीं है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरी मौसमी बेरोजगारी। इसलिए किसी भी देश के लिए
उसके देश के लोगों को विकास करने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ क्या करना है, रोजगार भी होने चाहिए। और जब रोजगार का सृजन होगा तो आंतरिक साधनों का महत्तम उपयोग भी होगा। और जहाँ पे आंतरिक साधनों का महत्तम उपयोग होगा वहाँ पर आय तेजी से बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। और ये सब करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, औद्योगिकीकरण की, मतलब उद्योगों की। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में प्रवर्तमान बेरोजगारी और गरीबी जैसी जटिल समस्याओं के निवारण के लिए औद्योगिकीकरण अनिवार्य है। क्या है, औद्योगिकीकरण अनिवार्य है। औद्योगिकीकरण के केवल आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और राजकीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अब इसके आगे हम मुद्दों की चर्चा करेंगे जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।